Hello बच्चों, let's see the question. If the distance between object and its two times magnified virtual image produced by curved mirror is 15 cm, the focal length of the mirror must be. Here we have here four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as mirror formula, which is given as 1 upon v plus 1 upon u equals 1 upon f, और साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर अ मिरर दैट इज माइनस v बाई यू. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स टू टाइम मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कर्व्ड मिरर इज 15 सेंटीमीटर. यानी हमारे पास यहाँ पे जो m की वैल्यू दे रखी है वो वर्चुअल इमेज के साथ +2 के बराबर यहाँ पे दे रखी है, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस v बाई यू. तो यहाँ से दिस विल बी आर फर्स्ट इक्वेशन, एंड यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स टू टाइम मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कर्व्ड मिरर इज 15 सेंटीमीटर. यानी जो ऑब्जेक्ट है और जो डिस्टेंस है इसके बीच की यहाँ पे, यानी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर के बराबर है. नाउ अगर हम इसको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे मिरर आ गया. सपोज हमने यहाँ पे मिरर को कंसीडर कर लिया. अभी हम इसका नेचर नहीं पता है, हम यहाँ पे इसको रेंडमली कुछ भी बना सकते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स. तो यहाँ पे सपोज हमने ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पे हमने इसकी इमेज को कंसीडर कर लिया. तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो v की वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज, यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस होगी वो पोल से u तक होगी, एंड दिस विल बी गिवन एज पोल टू जहाँ पे हमारे पास इमेज बन रही है वो डिस्टेंस अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस बनेगी दैट इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर. तो v को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, दैट विल बी गिवन एज 15 माइनस u के बराबर, क्योंकि दोनों का जो सम आएगा वो 15 के बराबर आना चाहिए. तो m की जो वैल्यू आएगी वो 2 के बराबर आएगी, एंड दिस विल बी गिवन एज माइनस 15 माइनस u डिवाइडेड बाय. नाउ यहाँ पे u का जो साइन लेंगे हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है लाइट के इंसिडेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम इसको नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे. तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी गिवन एज 2 इक्वल्स 15 माइनस u डिवाइडेड बाय u. वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ u इक्वल 15 माइनस u के बराबर. यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज +5 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो ऑब्जेक्ट है ये हमने पोल से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है. तो इसके करस्पॉन्डिंग क्योंकि हमें v और u का जो टोटल डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर के बराबर करना है, तो जो v की वैल्यू होगी दैट विल बी 15 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. नाउ यहाँ से हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हम मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे 1 अपॉन f इक्वल्स 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u के बराबर. f की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. v की जो वैल्यू दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो पॉजिटिव होगी क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है, एंड u की जो वैल्यू होगी इसको हम नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे क्योंकि इंसिडेंट हमारे पास लाइट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको प्लेस कर रखा है. सॉल्व करें अगर हम इसको तो एलसीएम 10 आएगा, दिस विल बी 1 माइनस 2, वैल्यू आ जाएगी -1 बाई 10 के बराबर, और यहाँ से हमारे पास जो फोकल लेंथ आएगी दैट विल बी -10 सेंटीमीटर. सो फ्रॉम गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the focal length of the mirror must be -10 centimeter. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.